बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जहाँ कहीं भी रहें खुश खुरम रहें, शाद आबाद रहें। इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग जो है वो मुर्गियों को ठंड से बचाने के लिए, इनको सर्दी के मौसम में ठंड से बचाने के लिए कौन कौन से इकदाम किए जा सकते हैं, इनको खुराक में क्या दिया जाना चाहिए, उसके मतलब बात करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की समझ आए। और बेसिकली तो मेरी वीडियोस जो हैं वो न्यू फार्मर्स और जो इस फील्ड में नए हैं उन लोगों के लिए हैं, ताकि उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस मिल सके। अगर किसी बात में उनको कोई मसाइल पेश आ रहे हैं तो वो मेरी वीडियो से उनके मसाइल हल हो सकें। सोशल मीडिया एक की चैन है जिसके ज़रिए एक दूसरे की हेल्प की जा सकती है। अगर आप मुफीद मशवरे और प्रॉपर जो आप एग्जैक्ट और अच्छी चीज़ें जो आप देखते हैं या जो बेहतर चीज़ें हैं पोल्ट्री में वो आप लोग ऑब्ज़र्व करते हैं वो आप लोगों से शेयर करें तो इससे एक दूसरे की मदद की जा सकती है। तो चलते हैं वीडियो की जानब। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा कि जो ठंड से बचाने के लिए मुर्गियों के लिए सबसे बेहतर और सस्ता तरीन जो तरीक़ाकार है वो ये है कि इनका बेड जो है वो खुश्क होना चाहिए और नीचे इनको जो है नरम बेड देना चाहिए। अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे तो एक तो ये अंडे की इनकी प्रोडक्शन ठीक रहती है, अंडा टूटता नहीं है, अंडा गंदा नहीं होता। और उससे बढ़ के सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो है इनका अपना टेम्परेचर होता है, जो इनको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, जिसके ज़रिए ये जो अंडे की प्रोडक्शन इनकी बेहतर रहती है। उसके लिए ज़रूरी है कि बुरादा जो है वो आप नीचे बिखेरें। बुरादा है और चावलों का वो जो छिलका होता है जिसको हम तो कहते हैं, आप शायद को उसके अपनी ज़बान में क्या अल्फाज किस लफ्ज़ से जो है वो पुकारते हैं। चावलों का जो छिलका होता है वो नीचे डालें। लेकिन यहाँ पे आजकल अवेलेबल है, हमारे पास जो है वो बुरादा अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। ये तकरीबन 220-30 रुपए का एक तोड़ा जो होता है, 50 केजी का जो तोड़ा होता है फीड का या वनडे की बोरी जो होती है वो आपको फिल कर देते हैं। उसमें तकरीबन 15 से 18 किलो जो है ना वो बुरादा आ जाता है। वो आप जो है नीचे बिखेरे। इससे ये होता है एक तो बेड इनका नरम हो जाता है, दूसरा इनको जो है गीली जगह जो होती है वो खुश्क हो जाती है। तीसरा ये है कि इनको जो है वो ज़मीन से जो है वो ठंड नहीं लगती, क्योंकि इन्होंने बैठना ज़मीन पे ही होता है। जितना नरम बेड होगा, जितना मतलब कि आरामदेह बेड होगा, इतना इनको सर्दी से ये महफूज रहेंगी और इतनी इनकी प्रोडक्शन और सेहत जो है वो इनकी इतनी बेहतर रहेगी। तो दूसरा तरीका ये है कि इनको जो है वो हल्का फुल्का जो है आप गुड़ का इस्तेमाल, शक्कर का इस्तेमाल करें, जो खुश्क शक्कर है वो, और मिल्क जो खुश्क फॉर्म में दूध का एक पाउडर शेप में होता है वो आप 1 केजी का जो है वो ले लें और साथ 1 किलो शक्कर ले लें। आप फीड का मिकदार देख लें, मिकदार कितनी है। मैं फ़ीड डाल रहा हूँ तकरीबन अभी जो है वो 10 केजी इनको एक टाइम पे फ़ीड डाल रहा हूँ। तो उसमें मैं तकरीबन 1 पाव के करीब जो है सॉरी आधा किलो के करीब जो है शक्कर और इसी तरह 1.5 पाव के करीब जो है वो मैं इनको दूध का पाउडर बीच में मिक्स करके दे रहा हूँ। इससे इनका जो है एक तो अंडे की प्रोडक्शन में बेहतरी आ रही है, दूसरा इनका जो है वो कैल्शियम लेवल और जो इनके अंदर विटामिन की कमी होती है वो भी पूरी हो रही है। और जो गुड़ या शक्कर खुश्क फॉर्म में आप जब देंगे तो वो गर्म होता है, तो एक सौ इनको टेम्परेचर जो है वो मुहैया कर रहा है। इसलिए बेहतर यही है कि जितना आजकल के मौसम में आप अपनी मुर्गियों को जो है वो इन चीज़ों से ठंड से बचाएंगे, इतना ही आपको जो है वो इसमें फ़ायदा होगा। तो काइंडली जो है मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें। मैंने वीडियो शॉर्ट इसलिए कर दी हैं कि मेरी वीडियोस जो है वो कंप्लीट नहीं देखी जाती हैं, उससे जो है मेरा इम्प्रेशन रेट डाउन हो जाता है। और सारी बात है, जब इम्प्रेशन रेट डाउन होगा तो वीडियो आगे भी नहीं जाएगी, यूट्यूब रिकमेंड भी नहीं करेगा। तो काइंडली मेरी जो है वो सपोर्ट करें और मेरी वीडियोस को पूरा देखें ताकि, और लाजमी लाइक किया करें अगर वीडियो पसंद आए। कोई चीज़ बुरी लगे तो उसको कमेंट में मेंशन कर दिया करें ताकि उससे मुझे पता चले कि मेरे में क्या कमी है, क्या कोताही है, ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो कवर किया जा सके। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।